साउंड सुन रही है आप सबको? ये देखो पुलिस तो आ गई है। पता नहीं कैसे हो जाएंगे इसको, ये तो बढ़ ही रही है। Oh my God, देखो सभी वीडियोस बना रहे हैं, वो देखो नीचे नीचे वीडियोस बना रहे हैं। और तो एकदम से ऐसे ये लगे शायद ऐसे ही ना क्रैकर्स वाले इसमें पता चला ये तो हेड में लग गई आग। कंटिन्यूसली एक पूरा जल रहा है बस। डर लग रहा है यार। I think hard to have to dinner time is gone. Something like अभी तक भी ना स्मोक इज कमिंग आउट एंड आप देख सकते हो। सो इट्स अबाउट 8:45 AM। सो मॉर्निंग के टाइम पे अभी रात को लगी थी आग। रात को ऑलमोस्ट 10 PM या ऑलमोस्ट 10 PM रात को लगी थी आग। एंड पूरी रात ना आग बुझी नहीं थी, मतलब ऐसे कम और धीरे धीरे। पहले तो बिल्कुल ही इधर को हमारा घर है ना बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो जो सामने फ्लैट्स है उनको तो पूरी रात ही बाहर, मतलब हम भी 2-3 घंटे के लिए बाहर रुके थे। सभी को इवैक्यूएट कर दिया था यहाँ से। एंड पुलिस सभी के घरों में आ रही थी और सभी को बोल रही थी कि बाहर आ जाओ, कोई भी नहीं होना चाहिए घर पे। इट वॉज फॉर आवर सेफ्टी। This way is closed. This way is closed. Hello friends, कैसे हो आप सब? Hope that everybody is fine and doing great in their lives. And so मैं यहाँ शेयर करूँगी एक scary incident जो हमारे साथ हुआ कल. So it was about 10:30. Yeah, it was about 10:30 PM. So अगम तो सो गया था and I was just I was just sitting and so एकदम से ना जैसे लग रहा है शायद फायर वर्क्स हुए हैं, एकदम से ऐसा लगा। बट वो एकदम से पूरा धमाका हुआ था मैं कि ऐसे कैसे फायर वर्क्स हुए, ऐसे किसने किया है। तो बाद में पता चला कि एकदम से वहाँ पे आग लगी। वो शॉर्ट सर्किट हुआ था ग्रिड में। हमारे ना बिल्कुल पास में ही है, इट्स नियर बाय एंड वी आर लिविंग इन वेस्ट लंदन। तो आपको न्यूज़ भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पे ना एकदम से आग लग गई और सो आई टोल्ड एवरीबॉडी, सभी को हम देख रहे थे वहाँ से कि वहाँ से दिख ही रहा था मेरे पास ही है। तो सभी को हमने बताया और उसके बाद देखते देखते ना वो आगे से हमारी साइड भी आने लगी एकदम से, क्योंकि इतनी हाई फ्लेम्स हो रही थी। वैसे तो जो कॉप्स थे एंड पुलिस थी एंड जो फायर वर्क्स फायर ब्रिगेड एवरीबडी, सो ये केम एट द टाइम। सो उसी टाइम ही आ गई थी वो। सो इट वाज वेरी स्कैरी। सो उसी टाइम ही जो कॉप्स थे उन्होंने जो उनका जो हमारी साइड उस पाथ था, सो दैट वाज क्लोज फ्रॉम बोथ साइड्स एंड सभी को इवैक्यूएट कर दिया था हाउसेस से। हमने भी सभी को, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, उन्होंने बाद में बोला पुलिस में, मैंने उनको सभी को बोल दिया इस घर में कि अपने डॉक्यूमेंट्स सभी उठा लो भी हमें अभी, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर अस, बिकॉज जो आग जो फायर होती है तो कभी भी इधर को भी आ सकती है। तो हमारा घर भी पास में ही था, कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं। तो हम सभी को इन्फॉर्म कर दिया, सभी फ्लोर्स पे सभी रूम्स में नॉक करके कि सभी घर से बाहर चले जाओ बिकॉज इट्स सेफ फॉर अस। तो अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बस वो उठा लो और जल्दी जल्दी सभी हम बाहर। मैंने वो क्लिप भी शेयर की है। तो हम बाहर वेट किया था हम 2-3 आवर्स बाहर। उसके बाद थोड़ा सा जो फ्लेम थी सिर्फ ग्राउंड पे थी, जब थोड़ी सी रह गई थी तो उसी टाइम हम लगा था कि सेफ़ है। सो फिर आए थे हम, लेकिन 2-3 आवर्स हम बाहर ही थे। सो इट्स अराउंड 1 PM नाउ। सो अब मैंने उनको ड्रॉप किया बिकॉज कि 12 PM पे उसकी क्लास होती है स्कूल में, नर्सरी में। तो अभी मैंने उसको ड्रॉप किया था। जब आई थी तब भी ना स्मोक आ ही रही थी, तो इतनी ज़्यादा फायर वहाँ पे हो गई थी, लगी थी। सो इट वाज स्कैरी फायर ट्रेजेडी। सो अभी भी जो पूरी जो टीम है ना पुलिस की एंड फायर ब्रिगेड
एवरीथिंग जो उनकी होती है फायरवर्क्स के लिए. सो एंड एक साइड से पाथ अभी भी क्लोज़ किया हुआ है एंड एक साइड से भी ओपन कर दिया. यहाँ से हम जिस साइड से हम आए हैं. एंड सो थैंक गॉड कि सो जो बिल्कुल के सामने फ्लैट थे तो उनको तो इमीडिएटली खाली करना पड़ा था बिकॉज वो तो बिल्कुल सामने है. सो बट थैंक गॉड कि एवरीबडी इज़ सेफ़. एंड अभी भी ना हेलीकॉप्टर से ड्रोन से जो सर्वे वो करते हैं, सर्वे चेक करते हैं और वो सब कुछ अभी भी चल रहा है. एंड हीथ्रो एयरपोर्ट तो उन्होंने बंद ही कर दिया था. तो हम तो यही प्रे कर रहे थे कि किसी को भी बस जो जाने नुकसान माली तो कोई बात नहीं, वो तो फिर पैसा तो फिर भी आ जाएगा सब कुछ चीज़ें. बट ये कि कभी मतलब किसी की लाइफ को कोई भी ऐसा नुकसान फिज़िकली कुछ भी ऐसा नुकसान ना हो. सो वी आर होपिंग फॉर दैट एंड लकीली कि वो नहीं हुआ. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड वी आर सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ के कॉप्स बहुत उन्होंने सेफ्टी की. उन्होंने ना सभी जब इवैक्यूएशन के टाइम उन्होंने सभी के घरों पे जाके खुद चेक किया कि कोई घर पे तो नहीं है. सो लिटरली दे हेल्प द लॉट. सो अगर मैं उस टाइम सो रहा था तो मैंने जल्दी से उसको जैकेट वार्मर एवरीथिंग उसकी सभी क्लॉथ उसको पहनाए और सॉक्स शूज़. बिकॉज बाहर तो ठंड होती है उस टाइम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हवा भी चल रही थी बहुत ज़्यादा. और द मोस्ट स्कैरी मोमेंट अभी भी मुझे डर लग रहा है अंदर से बिकॉज तो फटाफट डॉक्यूमेंट्स उठाए और बस आगे वो पानी की बोतल ली. सो लिटरली हम बाहर चले गए घर से. सो लाइफ में ना कुछ पता नहीं चलता कि क्या होना है. लाइक एकदम से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं. यू नेवर नो व्हाट हैपन्स. सो बट ये कि वी आर थैंकफुल टू गॉड कि कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ. सो वीड का तो वो तो प्रॉपर अभी भी स्मोक आ रही है, वो तो प्रॉपर ही वहाँ जल गया. सो ऐसे इंसिडेंट कभी भी हो सकते हैं हमारे साथ बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज वी नेवर थिंक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. बट व्हेन इट हैपन देन वी थिंक अबाउट कि हमें ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था. बट ये कि जैसे कि अपने जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके कार्ड्स होते हैं, ATM कार्ड्स होते हैं, वो ऐसे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपके आपके वो इनसाइट में होने चाहिए. तो कि ऐसे कुछ भी हो तो आप ऐसे एक बैग में या फाइल में तो उठा के आप केम आउट फ्रॉम द हाउस. एंड तो दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक एयरपोर्ट भी उन्हें क्लोज कर दिया. बट इट्स सेफ्टी, इट्स फॉर सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज जो वो इसी डायरेक्शन से ही जाते हैं ज़्यादा जो फ्लाइट्स होती हैं. तो और वैसे भी ये फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड. सो बहुत फ्लाइट्स आती हैं यहाँ से. सो कितने काम कितने की मीटिंग्स पता नहीं कितना कुछ डिले हुआ होगा. बट फॉर द बेटरमेंट इट्स इम्पॉर्टेंट. तो अगर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है ऐसे सिचुएशन पे. सो दिस ऑल फॉर टुडे. आई हैव नो वर्ड्स. मैं क्या कहूँ अब. That was the most scary moment in my life. That you can say that the fire tragedy today. Thank you for watching.